नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प और थोड़ी रोंगटे खड़े करने वाली कहानी पर बात करेंगे। हाँ, ये कहानी है दिल्ली से करनाल जाने वाली एक रात की बस की। बिल्कुल, हमारे पास इसका जिक्र करनाल की रहस्यमयी रात बस नाम के एक वृत्तांत में मिलता है और आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि सिर्फ कहानी क्या है और इसमें वो कौन सी बातें हैं जो इसे इतना रहस्यमयी, इतना अविश्वसनीय सा बनाती है। सही, तो शुरू करते हैं। सीन है दिल्ली का कश्मीरी गेट बस अड्डा। रात का वक्त करीब 11:30 बजे होंगे। वही अड्डे का माहौल, थोड़ी भीड़ कम हो गई होगी रात की वजह से। हाँ, और वहाँ एक पुरानी सी हरियाणा रोडवेज की बस खड़ी है। उस पे लिखा है दिल्ली से करनाल नाइट सर्विस। बस में यात्री हैं, ज्यादातर ऊँघ रहे हैं, कुछ अकेले, कुछ परिवार वाले, कुछ मजदूर जैसे लोग लग रहे हैं। घर वापसी का माहौल। और बस के क्रू में कौन है? ड्राइवर हैं सतपाल सिंह और कंडक्टर रामलाल। बताया गया है कि दोनों काफी अनुभवी हैं इस रूट पर। अच्छा, तो मतलब सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा है शुरुआत में, रोज जैसा। बिल्कुल, यहीं से तो कहानी में मजा आता है ना, जब सामान्य माहौल में कुछ अजीब घटता है। सही कहा। तो ये बस निकलती है दिल्ली से? हाँ, बस शहर की भीड़ भाड़ से निकलकर हाईवे पर आ जाती है। आधी रात का समय है, सड़कें खाली हैं, बस टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स हैं और खेतों से आती वो रात की ठंडी हवा। बिल्कुल नॉर्मल रात का सफर। हाँ, अभी तक तो। लेकिन फिर रात के कोई 1:45 बजे के आसपास पानीपत के नजदीक कुछ बदलने लगता है। बदलने लगता है? क्या मतलब? वृत्तांत कहता है कि अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और हाईवे पर जो एक सामान्य शोर होता है ना गाड़ियों का, वो कम होकर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। खामोशी हाईवे पर? ये तो अजीब है। हाँ, वही तो। और ये सिर्फ सन्नाटा नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कुछ होने वाला है, वो वाली खामोशी। माहौल बन रहा है। और तभी एक यात्री है, रवि, दिल्ली में पढ़ता है, घर जा रहा है। वो नोटिस करता है कि बस की खिड़कियों पर अंदर की तरफ से भाप जम रही है। भाप? सर्दियों का मौसम था क्या? वृत्तांत में मौसम का जिक्र तो नहीं, पर अजीब बात यह है कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई शीशे के बिल्कुल पास खड़ा होकर सांस ले रहा हो, पर वहां कोई था नहीं। ये पहला इशारा है कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, रहस्य की पहली आहट कह सकते हैं इसे। और ये ऐसी चीज है जिसे आप आसानी से खारिज भी कर सकते हैं कि चलो तापमान का अंतर होगा, लेकिन मन में एक शक जरूर पैदा हो जाता है। बिल्कुल। खैर, बस चलती रहती है। फिर रात 1:15 बजे के आसपास बस एक सुनसान जगह पर रुकती है। वहां एक ढाबा है, पर वो बंद पड़ा है, कोई चहल पहल नहीं। अजीब जगह रुकने की कोई खास वजह? पता नहीं, वृत्तांत में साफ नहीं है। लेकिन तभी एक औरत बस में चढ़ती है। इस सुनसान जगह से रात के 1:30 बजे? हाँ, उसने सफेद साड़ी पहनी है, बाल गीले हैं और चेहरे पर एक गहरी उदासी है। वो कुछ बोलती नहीं, चुपचाप पीछे की सीट पर जाके बैठ जाती है। ये अपने आप में काफी अजीब है। और मामला तब और गहराता है जब कंडक्टर रामलाल टिकट के लिए उसके पास जाता है। कहते हैं उसका चेहरा देखकर रामलाल की आवाज ही जैसे अटक गई। ऐसा क्या था चेहरे पर? औरत की आंखें एकदम लाल बताई गई हैं और होठ नीले। लाल आंखें और नीले होठ? ये तो बिल्कुल स्वाभाविक नहीं लगता। ये तो अलौकिक होने का संकेत है। हाँ, मतलब जैसे किसी लोक कथा का पात्र हो। बिल्कुल, ये कोई आम यात्री नहीं लग रही। कंडक्टर बेचारा डरते डरते टिकट काटता है, पर जैसे ही वो औरत से पैसे लेकर हाथ में लेता है, क्या नोट गीला महसूस होता है, जैसे अभी पानी में से निकाला हो। गीला नोट? कहाँ से आया पानी? उसके बाल गीले थे शायद उससे, पर नोट का गीला होना ये बहुत अजीब है। बहुत अजीब। और ये गीलापन ये आगे भी आएगा। अच्छा, तो ये एक तरह का निशान है जो वो छोड़ रही है। हाँ, कह सकते हैं। खैर, बस फिर से चल पड़ती है, लेकिन अंदर का माहौल अब बदल चुका है। सब सहमे हुए हैं। जाहिर है। यात्रियों को अचानक ठंड लगने लगती है बेवजह। और तभी एक छोटा बच्चा है बस में, वो अपनी माँ से कहता है, माँ, वो पीछे वाली आंटी मुझे देख रही हैं। हाँ, लेकिन उनकी आंखें नहीं हैं। ओह, आंखें नहीं है? ये तो बहुत डरावना है। बच्चों को अक्सर कहते हैं ना कि वो कुछ ऐसा देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, माँ डर कर बच्चे को सीने से लगा लेती है। माहौल में डर और बढ़ जाता है। और फिर खिड़कियों पर आवाजें आने लगती हैं, खरोचने की आवाजें, जैसे कोई बाहर से अपने नाखून गड़ा रहा हो शीशों पर। चलती बस पर बाहर से? ये कैसे हो सकता है? वही तो, सब लोग बुरी तरह डर जाते हैं। इस वक्त ड्राइवर क्या कर रहा है? सतपाल रियर व्यू मिरर में देखता है
और पाता है कि वो औरत जो पीछे बैठी थी हाँ, वो वहां नहीं है। गायब हो गई। हाँ, सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, सीट खाली है। लेकिन वो सीट और उसके नीचे का फर्श पानी से बुरी तरह भीगा हुआ है। ओहो, फिर से वही गीलापन। तो वो नोट वाला गीलापन और ये सीट का गीलापन, ये जुड़ा हुआ है। वो गायब हुई और पानी छोड़ गई, बिल्कुल, जैसे वो कोई पानी की बनी चीज हो। या शायद किसी पानी वाली जगह से जुड़ी हो सकता है, कोई तालाब, नदी हो सकता है। और बात और उलझ जाती है जब कुछ यात्री कहते हैं कि उन्होंने उसी वक्त उसे बस के बाहर खड़े देखा था। क्या एक ही समय पे वो गायब भी है और बाहर भी दिख रही है? ये कैसे मुमकिन है? पता नहीं, ये तो तर्क से परे की बात है। ये या तो सामूहिक वहम हो सकता है डर की वजह से, या फिर ये कहानी का तरीका है डर को और बढ़ाने का। करेक्ट, कि वो शक्ति कहीं भी हो सकती है, किसी भी रूप में। शायद इसी सब के बीच वो लड़का रवि हिम्मत करके अपने मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश करता है। अच्छा, सबूत इकट्ठे करने के लिए। हाँ, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक काली सी परछाई दिखती है और अजीब सी चीखने जैसी आवाजें रिकॉर्ड होती है। टेक्नोलॉजी भी फेल हो गई। ये भी अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, जैसे कोई अलौकिक शक्ति है जिसे आप कैमरे में कैद नहीं कर सकते। हाँ, ये रहस्य को और गहरा कर देता है। अब रात के करीब 2:30 बज रहे हैं और बस करनाल से कुछ किलोमीटर पहले एक खास जगह से गुजर रही है। खास जगह? हाँ, ये वो जगह है जहाँ कई साल पहले एक बहुत भयानक बस हादसा हुआ था। कहते हैं उसमें करीब 30 लोग जलकर मर गए थे। ओह, तो ये कहानी अब एक वास्तविक त्रासदी से जुड़ रही है। बिल्कुल, और यहीं पर वो स्थानीय मान्यता वाली बात आती है। क्या मान्यता है? कि उस हादसे में मरी एक औरत की आत्मा अब भी उस सड़क पर भटकती है और अक्सर रात को चलने वाली बसों में सवार हो जाती है। अच्छा, तो ये जो औरत बस में चढ़ी वो शायद उसी हादसे से जुड़ी है। कहानी तो यही इशारा करती है। ये उसे एक पहचान, एक बैक स्टोरी देती है। हाँ, ये बात कहानी को ज्यादा वजन देती है। सिर्फ एक अनजान भूत होने के बजाय ये एक दुखद अतीत से जुड़ जाती है। और जैसे ही बस उस हादसे वाली जगह के पास पहुंचती है, क्या होता है? इंजन अचानक बंद हो जाता है। बस वहीं हाईवे के बीचों बीच रुक जाती है। अरे! और तभी घना कोहरा छा जाता है चारों तरफ, इतना घना कि कुछ नजर नहीं आता और बस की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। सब एक साथ, इंजन बंद, कोहरा, लाइटें बंद। ये तो पूरी तरह फंस जाने वाली स्थिति है। हाँ, एकदम पूरा अंधेरा, खामोशी और बीच हाईवे पर फंसी हुई बस। डर का माहौल सोचिए कैसा होगा। कल्पना करना भी मुश्किल है। ये कहानी का क्लाइमैक्स लग रहा है। बिल्कुल, और उसी अंधेरे में वो औरत फिर दिखाई देती है। कहाँ? बस के दरवाजे पर खड़ी। लेकिन इस बार वृत्तांत कहता है कि उसका चेहरा अब पूरी तरह सड़ा हुआ सा लग रहा है और आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे हैं। हे भगवान, ये तो उसका सबसे भयानक रूप है। हाँ, वो धीरे धीरे अंदर आती है और पूछती है, मेरी मंजिल अभी बाकी है, कौन उतरेगा मेरे साथ? ये तो मौत का बुलावा लग रहा है। हाँ, सीधा सीधा। अब डर सिर्फ महसूस करने वाला नहीं रहा, वो सामने खड़ा है। और लोग क्या करते? सब सन्न है। तभी तेज हवा का एक झोंका आता है, बस के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और खिड़की के पास जो एक यात्री बैठा था, हाँ, वो अचानक गायब हो जाता है। गायब मतलब हवा में? हाँ, लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पर ऐसा लगता है जैसे आवाजें बस के अंदर ही घुट रही हैं, बाहर जा ही नहीं रही। ये तो बहुत ही भयानक है। मतलब अब तक सिर्फ डर था, संकेत थे, पर अब एक यात्री सच में गायब हो गया। खतरा असली था। हाँ, ये कहानी का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है। ऐसा लगता है जैसे बस किसी दूसरी ही दुनिया में फंस गई हो। पूरी तरह लाचार। ये डर और खौफ का माहौल कुछ देर बना रहता है। फिर रात के लगभग 3 बजे क्या होता है? अचानक सब कुछ फिर से नॉर्मल होने लगता है। इंजन अपने आप चालू हो जाता है। अपने आप? हाँ, लाइटें जल उठती हैं, बाहर कोहरा भी छटने लगता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये अचानक सब ठीक हो जाना भी उतना ही अजीब है, जैसे वो शक्ति आई, उसने जो करना था किया और चली गई। बिल्कुल। कंडक्टर रामलाल थोड़ी हिम्मत जुटाकर यात्रियों को गिनता है। और एक यात्री सचमुच कम है। ओह। वो ड्राइवर सतपाल को बताता है, पर सतपाल चुप रहता है, शायद सदमे में है या कुछ कहना नहीं चाहता। बस फिर चुपचाप करनाल बस अड्डे पहुंच जाती है। सुबह हो चुकी होती है, यात्री सब डरे सहमे हैं, एक दूसरे से कुछ नहीं कहते, बस जल्दी जल्दी उतरकर चले जाते हैं।
जैसे उस रात को पीछे छोड़ देना चाहते हो। हाँ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या है? वो लड़का रवि जिसने वीडियो बनाने की कोशिश की थी, हाँ, उसका क्या हुआ? वो बाद में अपने मोबाइल में वो रिकॉर्डिंग देखता है। ज्यादातर तो वही है, काली परछाई, चीखने की आवाजें, लेकिन वृत्तांत कहता है कि बिल्कुल आखिरी फ्रेम में क्या? कुछ पलों के लिए उसी औरत का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है। मुस्कुराता हुआ? हाँ, और पीछे से एक धीमी आवाज आती है, अगली रात, अगली बस। अरे बाप रे, ये तो कहानी को खुला छोड़ देता है, मतलब ये खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये बताता है कि वो खतरा अभी टला नहीं है, सिर्फ अगली रात, अगली बस का इंतजार कर रहा है। और वो मुस्कुराहट वो उसे और भी ज्यादा डरावना बना देती है। हाँ, ये क्लासिक अर्बन लेजेंड वाला अंत है। डर को भविष्य तक ले जाना, सुनने वाले के मन में कहानी को जिंदा रखना, ये एक स्थायी खतरे का एहसास कराता है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? वो रहस्यमयी औरत, उसका अजीब हुलिया, गीला नोट, गीली सीट। हाँ, फिर बच्चे का डर, खिड़कियों पर खरोंचें, औरत का गायब होना और फिर दिखना, वो हादसे वाली जगह का कनेक्शन, बस का खराब होना, कोहरा, और सबसे भयानक, एक यात्री का गायब हो जाना। और अंत में वो मोबाइल वाला फुटेज और वो संदेश, अगली रात, अगली बस। ये सारे तत्व मिलकर एक बहुत ही असरदार, डरावनी कहानी गढ़ते हैं। ये सिर्फ घटनाओं का सिलसिला नहीं है, ये हमारे अंदर के डर को छूती है। अजनबी का डर, मौत का डर, ऐसी चीजों का डर जो हमारी समझ से बाहर है। सही कहा। और ये कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे कुछ किस्से, कुछ किंवदंतियां खास जगहों से जुड़कर, खास हादसों से जुड़कर सालों साल, शायद पीढ़ियों तक जिंदा रहती हैं। हाँ, जैसे कहा जाता है कि आज भी दिल्ली से करनाल रात 11:30 बजे निकलने वाली उस बस में एक अतिरिक्त सवारी होती है। बिल्कुल, जो न पूरा किराया देती है, न अपना सफर पूरा करती है। ये लोक कथाओं की ताकत है। तो अंत में सवाल यही रह जाता है कि ऐसी कहानियां क्या सिर्फ कल्पना है, या इनमें कहीं कोई अनदेखे सच की हल्की सी झलक भी होती है? ये सोचना दिलचस्प है, और ये भी कि अगर कोई सच में ऐसी स्थिति में फंस जाए तो वो क्या करेगा, क्या महसूस करेगा। और वो यात्री जो गायब हुआ, उसका क्या हुआ होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। शायद यही अनसुलझापन इन कहानियों को इतना आकर्षक बनाता है।